my dear students. Today I am going to discuss Unit 2, Current Electricity, Part 2, Chapter Electric Resistance and Ohm's Law. In my previous video, I taught electric current, unit of electric current, dimensional formula of electric current, free electron, relaxation time, mean free path, and thermal velocity. Then our next topic in this class is drift velocity. Student, as we know that any electric conductor consists free electrons and positively charged atom. It means inside any electric conductor, free electron and positively charged atom are present. Clear? Positively charged atom and free electrons are present. Student, when we apply external electric field with the help of battery on this electric conductor, suppose the voltage of battery is capital V. स्टूडेंट, कंडक्टर की लेंथ अगर स्मॉल l है और हमने इस l लेंथ में कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया, तो इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है कैपिटल E फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. सिंस L लेंथ में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो V अप्लाइड है, देन यूनिट लेंथ में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है वो V बाई L होगा. देन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये जो है हमारा V बाई L इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है जो भी इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर वोल्टेज को अप्लाई करने के बाद डेवलप हुआ. As we know that the electric field intensity and electric potential gradient is equal to each other, then capital E is equal to the V by small n. Clear student? यहां पर इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वेक्टर E फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल of electric conductor, that is V by L. स्टूडेंट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा. तो कैलकुलेट करते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E की वजह से हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी एक्टिंग. Then electric force acting on free electrons since electric force is equal to the electric field intensity into electric charge. Clear? Then force capital F is equal to E into small e. Amount of one electric charge
amount of electric charge on electron is equal to the elementary charge, then F is equal to capital E into small e. स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन के मास को अगर हम स्मॉल m कंसीडर करें और इस फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन आ रहा है अगर उसको हम स्मॉल a कंसीडर करें तो ये जो है सिंस फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यहां पर हम पुट कर सकते हैं F इज इक्वल टू ma कैपिटल E इंटू स्मॉल e. देन जो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन को मिलेगा जब हम इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के टर्मिनल्स में इलेक्ट्रिक वोल्टेज को बैटरी के हेल्प से अप्लाई करते हैं, वो एक्सेलरेशन यहां आ रहा है स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल E इंटू स्मॉल e अपॉन स्मॉल m, एंड कैपिटल E की वैल्यू है अपने पास v बाई एल, देन वो एक्सेलरेशन बन जाएगा a इज इक्वल टू v e बाई m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर स्टूडेंट? इट मींस जब हम एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं तो उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है. वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन भी E बाई ml डेवलप. बट स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि क्या हमारा ये इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेटेड मोशन करने वाला होगा. अब इस केस में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसमें जो एक्सेलरेशन आ रहा है E बाई ml, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करेगा? नो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता. इसके पीछे रीजन क्या है वो समझना बेहद इंपॉर्टेंट है. तो देखते हैं, ये जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज एटम है, जब ये इस फ्री इलेक्ट्रॉन से निकलेगा, सॉरी इस एटम से जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो जिस वेलोसिटी के साथ निकलता है उसको हम लोग थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं. फिर ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन की मोशन इस तरफ हो रही है तो इसलिए जो है हमें ये डायग्राम यहां से बनाना स्टार्ट करना होगा. मान लीजिए हमारे जो हम इसके अंदर का डायग्राम सिखा रहे हैं आपको, इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसको सिखा रहे हैं. यहां पर ये जो एटम है, इस एटम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन जब थर्मल एनर्जी को गेन करके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स से फ्री होगा तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो यहां एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप. अब ये इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी के साथ निकला है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी. अब इस वेलोसिटी के में जो है इंक्रीमेंट होगा ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन ए. इट मींस इलेक्ट्रॉन जो है आगे बढ़ेगा एक एक्सेलरेशन के साथ. क्लियर है? अभी तो जो भी चीजें हैं वो क्लियर लग रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहां पर एक एक्सेलरेशन भी है स्मॉल ए. बट स्टूडेंट, वेरी स्मॉल टाइम τ1 सेकेंड फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज एटम के बीच कोलिजन होता है. तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद τ1 सेकेंड के बाद नेक्स्ट पॉजिटिवली चार्ज एटम के साथ कोलाइड करेगा. तो जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिवली चार्ज एटम के साथ वो कोलाइड करेगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा. क्लियर? यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जाके नेक्स्ट पॉजिटिवली चार्ज एटम के साथ कोलाइड करेगा. इट मींस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट है वो फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल τ1 सेकेंड के लिए हमें देखने के लिए मिला. फिर इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड कर जाता है नेक्स्ट पॉजिटिवली चार्ज एटम के साथ, फिर जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपनी थर्मल वेलोसिटी के साथ निकलेगा u2, फिर यहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा. अब ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट पॉजिटिवली चार्ज एटम के साथ कोलाइड करेगा. नेक्स्ट कोलिजन में जो टाइम लगा होगा उसको हम लोग τ2 लेट करेंगे और एक्सेलरेशन a यहां पर भी होगा. क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट एटम के साथ कोलाइड कर रहा है तो इसकी अगर फाइनल वेलोसिटी, जिस फाइनल वेलोसिटी के साथ ये कोलाइड करता है, अगर उसको हम लोग फाइंड आउट करने में जाए तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at. v1 इज इक्वल टू आएगा हमारा u1 प्लस a इंटू τ1.
स्टूडेंट यहां ध्यान देने की बात क्या थी, हमें तो ये दिखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जब आएगी तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगा, इलेक्ट्रॉन हमारा एक्सेलरेटेड मोशन कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन हमारा एक एटम से कोलाइड करने के बाद निकलता है थर्मल वेलोसिटी के साथ, नेक्स्ट एटम के साथ कोलाइड करता है तो फिर से वो थर्मल वेलोसिटी के साथ निकलता है। मतलब फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल τ1 सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेटेड मोशन हुई है, लेकिन फिर से पॉजिटिवली चार्ज एटम के साथ कोलाइड कर जाने के बाद जब एटम फिर से वहां से निकलेगा तो वो थर्मल वेलोसिटी के साथ निकलेगा। इट मींस ये प्रोसेस बार बार होता रहेगा। अब यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेक्स्ट वाले का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से वो समाप्त हो जाएगा। यहां पर u3 वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन निकला होगा, τ3 सेकंड में कोलिजन हुआ है, और यहां v2 अगर कैलकुलेट करते हैं हम लोग u2 प्लस ए τ2, यहां v3 इज इक्वल टू u3 प्लस ए τ3 डॉट 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 डॉट। नेक्स्ट यहां से ऐसा प्रोसेस होगा। फिर ये nth कोलिजन दिखा रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिवली चार्ज एटम के साथ। क्लियर स्टूडेंट? यहां पर भी भाई इलेक्ट्रॉन u3 वेलोसिटी से निकला है, ए एक्सेलरेशन τ2 सेकंड के लिए, τn से सॉरी un nth कोलिजन है तो un थर्मल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ओनली फॉर τn सेकंड्स। देन द फाइनल वेलोसिटी जिसके साथ ये n प्लस 1th कोलिजन करेगा, वहां पर vn जो वेलोसिटी होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी vn इज इक्वल टू un प्लस ए τn। इट मींस स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल τ1 सेकेंड, τ2 सेकेंड, τ3 सेकेंड, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में ये अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, देन कोलाइड करता है, फिर थर्मल वेलोसिटी से निकलता है, फिर कोलाइड करता है, फिर थर्मल वेलोसिटी से निकलता है, फिर कोलाइड करता है, फिर थर्मल वेलोसिटी से निकलता है, फिर कोलाइड करता है। स्टूडेंट ये बात यहां पर बहुत ही ज्यादा अहम कि इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेटेड मोशन नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम। क्लियर? देयर इज अ कोलिजन between free electron and positive atoms due to which electron is not performing accelerated motion. Clear student? अब हमें करना क्या है कि हमें देखना है कि u1 से लेके v1, u2 से लेके v2, from u3 to v3, from u3 to v4 dot 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 from un to vn, इलेक्ट्रॉन की स्पीड एवरी कोलिजन से पहले तक इंक्रीज हो रही है। तो हमें देखना है कि वो एवरेज वेलोसिटी क्या है जो इलेक्ट्रॉन यहां लेकर चलता है। तो साफ साफ दिख रहा है कि एवरेज वेलोसिटी में u1 मतलब u तो थर्मल वेलोसिटी रहने वाली है, इसके ऊपर कोई वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इसके ऊपर कोई वेलोसिटी इंक्रीज होगी। क्लियर है ना? तो वो एवरेज वेलोसिटी हम काउंट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन्स, between any two consecutive collisions क्लियर? वो बना स्टूडेंट Vn इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn अपॉन n। यहां वैल्यू पुट करते हैं, V1 V2 V3 डॉट 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 Vn की वैल्यू अपने पास है तो इनको पुट कर देते हैं। तो ये un प्लस u2 प्लस u3 वाले टर्म से एक तरफ थर्मल वेलोसिटी वाले अपॉन n, एंड इसमें जो है एक्सेलरेशन को कॉमन करते हैं, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट 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 प्लस τn अपॉन n। क्लियर स्टूडेंट?
टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट डॉट टाउ n। ये जो है हमारी वैल्यू यहां पर आ रही। क्लियर। अब स्टूडेंट ये जो है उसको बोलते हैं हम लोग एवरेज थर्मल वेलोसिटी। एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है 0। क्लियर। एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है 0 और एक्सेलरेशन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन का, एंड टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट डॉट टाउ n, ये बाई n ये हमारा है रिलैक्सेशन टाइम। तो दैट एवरेज थर्मल वेलोसिटी के प्लेस में पुट करते हैं 0। ये जो इसको बोलते हैं v सफिक्स d, यही है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। vd इज इक्वल टू 0 प्लस u इंटू 0 प्लस a इंटू टाउ। तो स्टूडेंट यहां हमने क्या सीखा कि जो भी एक हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म नहीं करता है, बल्कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट होता है a इंटू टाउ अबव इट्स थर्मल वेलोसिटी। इट मींस इलेक्ट्रॉन हमारा यूनिफॉर्म मोशन करने वाला है, कोई किसी तरह की एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होने वाली है, और उसकी वेलोसिटी में जो ये a इंटू टाउ का इंक्रीमेंट हुआ है, इसे ही हम लोग थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं, इसे ही हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट। हाँ तो स्टूडेंट अभी तक जो हम लोगों ने पूरी बात समझी है, अगर उससे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन देखते हैं तो द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी डज नॉट गिव एन एक्सेलरेटेड मोशन टू द इलेक्ट्रॉन्स but simply gives them a drift, that is a small constant velocity of order of a few mm per second. It means near about 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड। कुछ इस आर्डर को जो है वो इंक्रीज करता है, इस आर्डर की वेलोसिटी को इंक्रीज करता है of order of a few mm per second along the length of the wire opposite to the electric field. This average velocity of the electron is called as drift velocity and is superposed on the high thermal velocity. तो स्टूडेंट जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करती है, बट ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम, इलेक्ट्रॉन की मोशन एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होती है, वो नेक्स्ट पॉजिटिवली चार्ज एटम से कोलाइड कर करके एक तरीके से एक यूनिफॉर्म मोशन ही कर पाता है इलेक्ट्रॉन पूरे अक्रॉस द लेंथ ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है वो एक तरीके से यूनिफॉर्म मोशन होती है और उसकी वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी के ऊपर वेरी स्मॉल नियर अबाउट 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड और फ्यू mm पर सेकेंड इंक्रीज होती है, और इस वेलोसिटी को ही हम थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। स्टूडेंट अगर पीछे जो पूरी लॉन्ग स्टडी की है, अगर उसको हम लोग एक जगह इकट्ठा करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आई थी V/L, फोर्स निकल कर आया था कैपिटल E इंटू स्मॉल ई, जो कि एक इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है, कैपिटल इंटू स्मॉल ई, तो एक्सेलरेशन निकल के आया कैपिटल E इंटू स्मॉल ई बाई एम, उसको हम लोग बोल सकते हैं VE/ml। ये एक्सेलरेशन है जो इलेक्ट्रॉन में होगा, क्लियर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी जो वेलोसिटी है वो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a टाउ 1। सेकेंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a टाउ 2। थर्ड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u3 प्लस a टाउ 3 डॉट डॉट डॉट। nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी un प्लस a टाउ n। और इन सबका जो एवरेज है वही है थर्मल वेलोसिटी vd इज इक्वल टू
0 प्लस ए टाउ, बिकॉज एवरेज थर्मल वेलोसिटी वो होती है 0। देन इन सबका जब हम एवरेज निकालते हैं वो एवरेज क्या होगा, Vd इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn अपॉन इन वैल्यूज को पुट करके हमारी ये वैल्यू आती है। तो यहां पर भी अगर हम देखें कि थर्मल वेलोसिटी के ऊपर जो है वेरी स्मॉल वेलोसिटी a इंटू टाउ इंक्रीज हुई है और यही हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट हमें यह सिखाता है कि भाई किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट होने पर भी इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कर पाता है। रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम के बीच कोलिजन होते हैं। ड्यू टू दिस कोलिजन इलेक्ट्रॉन विल नॉट परफॉर्म एन एक्सेलरेटेड मोशन, बल्कि ये यूनिफॉर्म मोशन करेगा और थर्मल वेलोसिटी के ऊपर जो भी फ्यू mm पर सेकेंड की वेलोसिटी इंक्रीज होती है उसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। स्टूडेंट, नाउ मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। अब इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अक्रॉस जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं देन स्टूडेंट इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है E इज इक्वल टू V बाई L। एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मोशन करता है। क्लियर? तो अगर मान लीजिए E इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है, देन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd बाई E होगी। क्लियर? दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इट मींस मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही है, लेकिन वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो फ्री इलेक्ट्रॉन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर गेन करता है। क्लियर? देन मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू म्यू सफिक्स E इज इक्वल टू Vd बाई E। क्लियर? ये इसका यूनिट है वोल्ट पर मीटर और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो ये जो मीटर है मीटर से कैंसिल हो जाए, मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? देन यूनिट बनी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, दिस इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर स्टूडेंट? फ्री इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसे ही हम मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इट मींस I एंड Vd में एक रिलेशन जो है इस्टेब्लिश करना है। स्टूडेंट, ये डेरिवेशन एग्जाम पर्पज से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस डेरिवेशन का या तो एक न्यूमेरिकल या तो ये डेरिवेशन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। क्लियर स्टूडेंट? तो कंसीडर करते हैं एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ये है हमारा एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लेट करते हैं, लेंथ स्मॉल एल लेट करते हैं। लेंथ है स्मॉल एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, और जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं
उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी। क्लियर स्टूडेंट? स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, A is the cross sectional area and Vd is the drift velocity of free electron. Free electron and इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम स्मॉल एन लेट कर रहे हैं। देन स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। अब स्टूडेंट यहां हमें यह देखना है कि भाई जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करेंगे तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ फ्लो होने लगे। क्लियर? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर में विद द हेल्प ऑफ बैटरी, देन ये जो भी हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्लो होने लगे। तो हमें देखना है कि इस कंडक्टर के कितने वॉल्यूम के फ्री इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में फ्लो हो जाएंगे जो कंडक्टर से बाहर चले जाएंगे। तो स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है तो Vd डिस्टेंस तक के इस कंडक्टर के Vd लेंथ तक के इलेक्ट्रॉन जो है 1 सेकेंड में Vd मीटर तक के इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर जाएंगे। बहुत ही क्लियरली आप देखना, हमें निकालना है वो वॉल्यूम कंडक्टर का जिसके इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में फ्लो हो जाए। तो 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकता है वो Vd मीटर होगा। वेलोसिटी क्या होती है? 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी बोलते हैं। तो Vd मीटर तक के इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो हो जाएंगे और इसके बाद के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इससे फ्लो नहीं हो पाएंगे, वो कंडक्टर के अंदर ही रहेंगे। तो इट मींस जो लेंथ निकल रही है 1 सेकेंड की, जहां तक के कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे वो Vd मीटर, एंड जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है। तो लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया जब हम कराएंगे तो वो वॉल्यूम निकल आएगा कंडक्टर का जिसके इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में फ्लो हो जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर of which electron will be flow in 1 second. That is length of conductor of which electron will be flow in 1 second is Vd into cross sectional area. तो A into Vd मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया का यूनिट, मीटर पर सेकेंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट, देन मीटर क्यूब पर सेकेंड। यूनिट से भी क्लियर है कि वॉल्यूम मीटर क्यूब पर सेकेंड, 1 सेकेंड का वो वॉल्यूम जिसके इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाए। अब स्टूडेंट हमें देखना है कि इस 1 सेकेंड में जो कंडक्टर का वॉल्यूम है जिसके इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ, तो देखिए हमें पता है कि सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज स्मॉल एन, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in A into Vd volume
इज इक्वल टू एन ए वी डी। भाई वन वॉल्यूम में स्मॉल एन, देन ए इंटू वी डी वॉल्यूम में एन ए वी डी इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें देखना है कि 1 सेकेंड में वो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होंगे उनके नंबर्स कितने। तो वो है हमारे पास NaVd जो 1 सेकेंड में फ्लो होंगे। अब हमें देखना है कि इन NaVd इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा जो कि 1 सेकेंड में कंडक्टर से फ्लो होगा। ठीक है, तो सिंस इलेक्ट्रिक चार्ज of one electron is equal to E. So electric charge of NaVd electron which flows through conductor in 1 second is equal to NeaVd। स्टूडेंट क्लियर है बिल्कुल। 1 सेकेंड में कंडक्टर का वो वॉल्यूम जिसके इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे ए इंटू वी डी यूनिट वॉल्यूम में। 1 वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एन है, देन ए इंटू वी डी वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स NaVd। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ई, तो 1 सेकेंड में फ्लो होने वाले NaVd इलेक्ट्रॉन का चार्ज NeaVd। तो भाई यहां हमारे पास t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में चार्ज q इज इक्वल टू NeaVd फ्लो हो रहा है। देन इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q बाई T, एंड Q की वैल्यू अपने पास NeaVd एंड टाइम है 1 सेकेंड, then I is equal to NeaVd. That's the relation between drift velocity and electric current. तो सिंपल सा डेरिवेशन है बट इंपॉर्टेंट काफी है, समझ लीजिए स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। Then student, now we will discuss about current density. करंट डेंसिटी जनरली किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट को बोलते हैं। आइए समझते हैं। देखिए ये एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है और इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर का लेट करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। यहां पर हमने एक ऐसा कंडक्टर लिया है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है। आप कोई भी कंडक्टर ले सकते हो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म ना भी हो, तो वो भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर आप ले सकते हो। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है वो आई है। तो भाई आई ए क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है वो आई, देन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है वो आई बाई ए, और इसे ही हम लोग करंट डेंसिटी बोलते हैं, जो कि यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो होने वाली करंट होती है। करंट डेंसिटी जो बनी हमारी दैट इज J इज इक्वल टू आई बाई ए, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इट मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, बिकॉज अगर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का आपने कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर ले रखा तो उस कंडक्टर के जिस भी पॉइंट में आपको करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी तो आप उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक करंट और उस पॉइंट के क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच में रेशियो आप करेंगे। तो करंट डेंसिटी एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एनी कंडक्टर
at any point is called current density। भाई मान लीजिए आपने नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला कोई केस ले लिया, यहां पर आपका एरिया जो है डिक्रीज है, बट जो है करंट आई ही पास हो रही है, देन जे इज इक्वल टू, जब आप आई बाई ए करते हैं तो ए की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है, तो करंट डेंसिटी यहां पर इंक्रीज होगी, यहां पर डिक्रीज। तो स्टूडेंट जो करंट डेंसिटी है वो डिपेंड करती है हमारी क्रॉस सेक्शनल, ये एक्चुअल में अगर वायर पतला है तो वहां करंट डेंसिटी हमारी ग्रेटर हो जाएगी। तो स्टूडेंट करंट डेंसिटी जनरली जो है किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक करंट एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच जो है रेशियो होता है। अब हमें क्या करना है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी के बीच में एक रिलेशन जो है बनाना है। तो अभी हमारे पास एक रिलेशन जो पीछे हमने किया, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, आई इज इक्वल टू NEA VD। सिंस I इज इक्वल टू NE VD है, सो हम इसे लिख सकते हैं I बाई A इज इक्वल टू NE VD, और I बाई A हमारा करंट डेंसिटी होता है, I बाई A हमारा करंट डेंसिटी, देन J इज इक्वल टू NE VD। तो इस तरीके से हमने एम्पियर पर मीटर स्क्वायर करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन जो है स्टेब्लिश करेंगे। नोट कर लीजिए।